गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1858 से लेकर 1917 के बीच घटी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रश्नोत्तरी सीरीज। तो इससे पहले कुछ लाइन आप लोगों के लिए कि एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे मिलकर भी नहीं कर सकते, इसीलिए आप सब चंद्रमा बनिए। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है 1885 में, उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो पहला ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन सी है वोमेश चंद्र बैनर्जी, और ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना करते हैं वो है ए ओ ह्यूम जो है उनकी स्थापना करते हैं और इसके पहले महासचिव भी होते हैं, परंतु इसका जो पहला अधिवेशन होता है उनकी अध्यक्षता करते हैं वोमेश चंद्र बैनर्जी। अब अगला प्रश्न है कि 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है उसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया जाता है? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी है स्वदेशी आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है तो उसके विरोध में भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया जाता है, जिसमें विदेशी कपड़ों का जो है होली जलाया जाता है और भारतीय सामानों के उपयोग पर जोर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उस समय वायसराय कौन थे जो कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए बंगाल विभाजन करते हैं, जिसके विरोध में भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि 1916 में लखनऊ समझौता किन दो समूहों के बीच हुआ था जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंक दी थी? तो ऑप्शन ए है नरम दल और गरम दल, ऑप्शन बी है कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन सी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, क्योंकि 1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, कांग्रेस नहीं, लखनऊ अधिवेशन जो होता है वो दो वजह से ऐतिहासिक हो जाता है। पहला कि जो 1907 में जो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन होता है तो वो एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से एक हो जाता है। कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल था वो एक हो जाता है, और कांग्रेस और लीग समझौता भी होता है इसमें, दूसरा महत्वपूर्ण घटना, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है आपस में मिलकर ब्रिटिश के विरोध जो है खिलाफ साझा करने की मांग भी करते हैं। तो अब अगला प्रश्न है कि 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? 1913 में जो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है वो किसने करी थी? तो ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अपने एक सोहन सिंह भखना जो है उनके साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि भारतीयों को संगठित करके ब्रिटिश के साथ सशस्त्र विद्रोह करना। अब अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, कि वो कौन है जिसको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है और जिन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्र का शुरुआत भी करा था? तो ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को एक ब्रिटिश लेखक जो है वैलेंटाइन सिरोल, जो इसको भारत के अशांति के जनक कहते हैं, जो इन्होंने जो है वो मराठा और केसरी समाचार पत्र भी निकाला था। अब अगला प्रश्न है कि 1911 में जब जॉर्ज किंग पंचम भारत आए तो उन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण घटनाओं का घोषणा किया था?
तो ऑप्शन ए है कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन बी है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना, ऑप्शन सी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। वो 1911 में जो दिल्ली दरबार होता है उसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आते हैं और दो बड़ी घोषणा करते हैं। पहला कि वो बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा करते हैं और दूसरा भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी उसको दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है कस्तूरबा गांधी और ऑप्शन डी है मैडम भिखाजी कामा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनते हैं, जबकि सरोजिनी नायडू जो है 1925 में पहली महिला अध्यक्ष बनती है। अब अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के काल में 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ जिसने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित हो गया? तो इसका ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड लीटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 का जो विद्रोह होता है उस समय गवर्नर जनरल थे। जब 1857 का विद्रोह खत्म हो जाता है, वो शांत हो जाता है, तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम होता है वो पारित किया जाता है, जिसके थ्रू भारत का जो शासन होता है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। अब अगला प्रश्न है कि 1858 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है उसमें कुल कितने प्रतिनिधि शामिल होते हैं? तो ऑप्शन ए है 434, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 72। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 72। जो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन होता है, उसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था? तो इसका ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अपना बुक लिखते हैं ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि वो बताते हैं कि कैसे भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसका शोषण हो रहा है ब्रिटिश के थ्रू। अब अगला प्रश्न है कि मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए है स्टटगार्ट जर्मनी में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है सैन फ्रांसिस्को में और ऑप्शन डी है पेरिस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्टटगार्ट में, जो कि जर्मनी में है। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित होता है एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन, जिसमें कि मैडम भिखाजी कामा जाती है और तिरंगा फहराकर भारत की आज़ादी का आह्वान करती है। अब अगला प्रश्न है कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का सबसे विवादास्पद प्रावधान क्या था? 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार होता है सबसे उसका विवादास्पद प्रावधान क्या था? तो इसका ऑप्शन ए है सत्याग्रह पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी है कांग्रेस पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी है प्रेस की स्वतंत्रता का दमन और ऑप्शन डी है सांप्रदायिक निर्वाचन का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसके थ्रू मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की जाती है, जिससे भारत में सांप्रदायिक और विभाजन का बीज बोया गया था। अब अगला प्रश्न है जो कि आखिरी प्रश्न है कि 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए है वीडी सावरकर, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है सोहन सिंह भकना के साथ मिलकर विदेश में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए गदर पार्टी की शुरुआत करते हैं। अब चलिए जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़े हैं उसका एक शॉर्ट समरी टाइप से है, जो जिसमें कि 1858 से लेकर 1917 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाओं के सीरीज है उनका ये सीरीज दिया गया है।
तो जो इस प्रकार है कि 1858 में सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश महारानी जो कि जिसको क्राउन कहा जाता था उसके पास चला जाता है। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, ए.ओ. ह्यूम करते हैं। और फिर 1905 में जो है बंगाल का विभाजन होता है और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और 1907 में कांग्रेस जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। और फिर 1911 में जो है दिल्ली दरबार होता है और जॉर्ज किंग पंचम भारत आते हैं और फिर 2 महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। एक पहले तो बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं और दूसरा दिल्ली की राजधानी जो कि पहले कोलकाता हुआ करती थी उसको भारत की राजधानी जो पहले कोलकाता हुआ करती थी उसको दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं। और फिर 1913 में बिहार में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं लाला हरदयाल। और फिर बिहार में नहीं विदेश में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं सोहन सिंह भकना के साथ मिलकर। और फिर 1916 में लखनऊ समझौता होता है और होम रूल की स्थापना होती है। लखनऊ समझौता में 2 महत्वपूर्ण घटना होता है, ये जो नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है वो एक हो जाते हैं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। और फिर उस समय मुस्लिम और कांग्रेस भी एक होकर के ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत भी करते हैं। और फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है और फिर गांधी युग की शुरुआत हो जाती है जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और फिर ये है महत्वपूर्ण घटनाक्रम का एक नज़र जो कि 1885 से लेकर के 1916 तक का है, किस तरह से कांग्रेस का स्थापना होता है और फिर लखनऊ समझौता होता है। तो ये है जिससे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर इस महत्वपूर्ण क्लास का जो PDF है, PDF के लिए ये टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम से और अपने दोस्तों को भी भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले क्लास में।